बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च। इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है, बहुत ही ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। ये मैं आपको बता दूं, ये मामूली सूरत हाल नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। और आपके साथ आज मैं बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी शेयर करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब नए आर्मी चीफ़ का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह क्या है? बहुत सारी ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा है ना कि ये गैर मामूली सूरत हाल है, ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। अल्लाह ताला करम करे, हम तो दुआ करेंगे लेकिन सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता, ये आम मामूली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले आज मैं आपको ये एक वीडियो भी दिखाने लगा हूँ। ये बहुत ही, अगर इस तरह की वीडियो, ये खैर ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, फिर उसके बाद आप बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपको मालूम है कि खुदावंद करीम के करम और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। भाई कुछ लोग रह गए हैं, कुछ बस्तियाँ रह गई हैं, हमने उनको कोई कंबल, बिस्तर, गर्म कपड़े देने हैं। आपका ताउन जारी है तो वो जारी रखें ताकि ये कंप्लीट हो सके। बस ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए, आप इस कार खैर में किस तरह से शरीक हो सकते हैं। मैं आपको ना ये वीडियो दिखाने से पहले और ये सुनाने से पहले इमरान खान साहब की मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ कि कल कुरम में NA-45 में इंतखाब है, इलेक्शन है, वो रुक गया था। वो इलेक्शन मैंने आपको इस पर पहले भी वीडियो की है। वो तो उसमें ना मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से कैंडिडेट हैं जमील खान साहब। उन्होंने कहा था कि मैं हरजाना पे करूँगा, मैं जुर्माना दूँगा अगर मैं इमरान खान से हार गया। आज मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा कि जमील खान साहब, आपने मुझे कहा था कि मैं जुर्माना दूंगा अगर मैं इमरान खान से हार गया। इमरान खान ने 7 में से 6 सीटें जीत ली थीं और अब ये उनकी 8वीं सीट है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नकवी साहब, मैं उसी बात पे कायम हूँ, मैं उसी अपनी बात पे एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। मैं अगर हार गया तो आप मुझ पे भारी जुर्माना आयद कर दीजिएगा। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, इनके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सारे वसाइल, सारे की सारी मशीनरी, हुकूमत की मशीनरी, उसके बावजूद भी कल मैं इमरान खान को शिकस्त फाश दूंगा। अब मैंने कहा कि इस वजह से कि चलें ये रिकॉर्ड पे आ जाए, मैं इस वजह से वीडियो में कह रहा हूँ। देखते हैं कल क्या होता है, आप भी देखें और मैं भी देखूं, और कल इंशाअल्लाह जो वीडियो करेंगे तो मैंने कहा कि जमील खान साहब ने, वो बड़े कन्विंस थे, बहुत ही पूरे एतमाद थे। तो उनके एतमाद के पीछे क्या, वो कहते हैं जी मैं इसको शिकस्त फाश दूंगा, ये आप बता दें कौम को। अच्छा, मैंने कहा चलें यार मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं इस वजह से कि मैंने कहा रिकॉर्ड पे तो ले आए ना, ज़रा ये वीडियो देखें या सुने। इमरान खान ने ये जलसे से खिताब किया है अपने वो लॉन्ग मार्च से। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये खिताब ये बिल्कुल मैं लगी लिपटी रखे बगैर किसी बलोच लीडर ने किया होता, इवन पख्तून लीडर ने किया होता, सिंधी ने किया होता, किसी इस तरह के लीडर ने बाकी किसी जमात से, या ये बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन है। यही चीज़ें पाकिस्तान की तबाही का सबब हैं। ये आप ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद आप फैसला करें कि क्या मैं गलत क्या। मैं कहता हूँ अगर ये इस तरह का खिताब किसी ने किया होता ना, ऐसे किसी लीडर ने, तो उसको नाकों चने चबवाए जाते, उसका तो सत्यानाश करके रख दिया जाता। ये अली वज़ीर साहब ने क्या कहा है, और फिर उसके बाद वो आज तक अगर वो भुगत रहे हैं तो ये क्या है, इसको क्यों नहीं पकड़ा जाता, इस बंदे को, इसको लगाम क्यों नहीं डाली जाती, क्या चक्कर क्या है, क्या मसला है? रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है, रियासत इतनी फेल हो चुकी है। ये सुने, ज़रा सुने, आप ज़रा सुने इनको, इमरान खान को ये क्या कह रहा है। ये वाशी कह रहा है उनको, जी, जानवर और यजीद और पता नहीं मीर जाफ़र और मीर सादक के बाद ये वाशी कह रहा है उनको। ये देखें, सुने। जब से इस्लामाबाद में आए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म, धमकियां, सोशल मीडिया के लोगों को उठाना,
नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद जमील फारूकी सहाफी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया। मैं सबसे आज मैं इनको, अब आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन लोगों के नाम इमरान खान को कौन बता रहा है। ये फैसल नसीर साहब, ये डीजीसी हैं, ये ब्रिगेडियर फ़हीम साहब, ये यहाँ पे सेक्टर कमांडर हैं। ये तो खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी वालों के नाम इनको कौन बता रहा है? जाहिर है कोई अंदर के लोग बता रहे हैं ना इनको। इमरान खान को क्या पता है या उसके बाद दूसरों को क्या पता है? इस खुफिया एजेंसी के नाम इस तरीके से सोशल मीडिया, इस तरीके से बबांगे दोल सबके सामने और जलसों में लेना, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। मतलब DGISI का पता होता है हर किसी को, DGC का हर किसी को पता नहीं होता, सेक्टर कमांडर का हर किसी को पता नहीं होता। ये कौन बता रहा है? और ये वहशी कह रहे हैं उनको कि ये दोनों वहशी जब से इस्लामाबाद में आए हैं तो ये कर रहे हैं। अब ये क्या उससे मकासद क्या हासिल करना चाहता है? ये मकासद ये हासिल करना चाहता है कि आज इन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा, आज इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी खिताब किया, उनको भी मुखातिब किया, साथ ह्यूमन राइट्स वालों को भी मुखातिब किया। तो ये पूरी प्री प्लान्ड एक साजिश है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो आए और उन्होंने कहा कि FIA से किसी ने आज़म सवाती की कस्टडी मांगी ही नहीं। अच्छा, आज़म सवाती साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने नंगा करके ज़ख्मी किया और फिर मेरे ज़ख्म मिटा दिए। ये इतनी मुज़हका खेज़ बात है कि ऐसा कौन सा मरहम आ गया है ISI के पास कि जो डॉक्टरों के पास भी अभी तक नहीं आया, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, कि एक बंदे को आप तशद्दुद करें, उसको ज़ख्म, उसके जिस्म को ज़ख्मी करें और फिर उसके बाद आप दूसरे दिन उसके ज़ख्म मिटा दें। मतलब ऐसा कोई जादुई ऑइंटमेंट तो आ गया है ना, जादुई कोई दवाई तो आई है ना कि आप ज़ख्मी करते हैं और दूसरे दिन उसके ज़ख्म मिटा देते हैं। ठीक है जी, ये कहते हैं कि जी, लेकिन उसकी वजह ये है कि इमरान खान अब इदारों को ख़राब कर रहा है, इदारों को ब्लेम कर रहा है, इदारों को बदनाम कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? और उसका कोई बिगाड़ ही कुछ नहीं रहा। भाई मैं तो, एक बात है ना, अब इंडिया में आप देखें कि इस खान साहब के चर्चे हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारा काम जो हम अरबों रुपए लगा के नहीं कर सके, हमारा काम तो खान साहब ने कर दिया। खान साहब आपका शुक्रिया। उनके तमाम चैनल्स लगे हुए हैं इसी से, कल परसों से इसी बात पर तमाम चैनल्स, बड़े बड़े टॉक शोज हो रहे हैं, न्यूज़ की हेडलाइंस हैं, हमसे कहीं ज़्यादा उनके चैनल्स हैं, न्यूज़ के चैनल्स वो तमाम लगे हुए हैं। उनके अखबारात को देख लें, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हुई हैं कि खान साहब, इमरान खान हमारा काम कर रहे हैं। देखो जी, उन्होंने ISI को कैसे बदनाम किया, कैसे एक्सपोज किया, कैसे ISI को नंगा किया, कैसे जनरल बाजवा को, जनरल नदीम को उन्होंने नंगा किया, किस तरीके से ये सारा कुछ। तो वो आपको पता है ना कि ISI उनके लिए दर्द सर है। और अगर वो उनके लिए किसी के लिए दर्द सर हो तो फिर अगर उनको ही उनका दर्द सर कोई उनका अपना यहाँ पे उनका एजेंट बन के उनके वो दर्द सर का इलाज करने लगे तो वो तो उनको प्यारा लगेगा। तो इमरान खान यही कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ फिर भी पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसकी वजह क्या है? वजह एक ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि इदारा नाराज होता है कि आप ऐसा क्यों कहते होते हैं, कोई भी कह दे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, कि आप ये तासुर क्यों देते हैं कि यहाँ कोई तकसीम है। मैं उस तकसीम की बात नहीं कर रहा जो जनरल बाजवा साहब, जो GHQ जिसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जो मेन इस्टेब्लिशमेंट है, इस तरह से फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट, उसमें किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। लेकिन उस इदारे के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं जो आज भी खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो अनासर की तादाद कितनी है वो छोड़ दीजिए फ़िलहाल, ठीक हो गया ना। और उस इदारे के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जो खान साहब को पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, जो खान साहब को कहते हैं कि इस स्टेज पे आपने ये बोलना है, इस स्टेज पे आपने ये बोलना है, इस स्टेज पे आपने इनका नाम लेना है, इस लम्हे आपने इनका नाम लेना है, इस लम्हे आपने ये तकरीर। भाई खान साहब कितने बहादुर हो गए हैं, मुझे बताएं तो सही, खान साहब कितने बहादुर हैं। जो खान साहब को जानते हैं, खान साहब अगर
इतने बहादुर होते तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उस वक्त तो खान साहब में एनर्जी भी बहुत थी, और खान साहब तो मतलब अगर इतने बहादुर होते, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनके घर में पुलिस आई थी, वो 3 दीवारें फलांग के अपने बीमार वालिद को छोड़ के और बहनों को छोड़ के वो 3 दीवारें फलांग के निकल गए थे। उन खुद उनका इंटरव्यू मौजूद है। तो खान साहब इतने बहादुर हैं। खान साहब के अभी बनीगाला पे वो पुलिस गई थी, तो खान साहब मोटरसाइकिल पे रवाना हो गए किसी और घर में, वहाँ से निकल गए, बनीगाला में वो मौजूद नहीं थे। तो खान साहब तो इतने बहादुर हैं। तो खान साहब एक कल DGISI को उन्होंने धमकी लगाई कि DGISI कान खोल के सुन लो, ठीक है ना, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और DGISI ये सुन लो, और तुमने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी तो शेख रशीद नहीं करता। आज उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया और दोनों लोग ISI के हैं। एक मेजर जनरल हैं, वो DGC हैं, और एक ब्रिगेडियर हैं, वो सेक्टर कमांडर हैं। वो दोनों को वैशी कह रहे हैं। तो ये वैशी, यजीद, जानवर, ये सारा कुछ, मीर सादिक, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये सारा कुछ जो है ना, ये क्या न्यूट्रल्स, ये क्या तंज, और ये इस तरह की बेइज्जती और गाली देना नंगी, और फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या इदारा इतना शरीफ हो गया है? मैं सीधी सीधी बात करूँगा, इतना कमज़ोर हो गया है, इतना अखलाक का पैकर हो गया है कि वो खान साहब की बातें बड़ी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर रहा है, और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। क्या हो गया है? क्या मसला क्या है? क्या सूरत हाल क्या है? भाई बात यह है कि अंदर के कुछ अनासर हैं ना जो आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब मैं आपको बताऊं कि लोगों को निजी महफिलों में उनके अपने लोग जो सर्विंग हैं, जी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो सर्विंग हैं वो कह रहे हैं कि फलां 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 देखें जी, फलां 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 खान साहब के साथ हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं? ये फिर क्या, मैंने पहले कहा कि जो नॉर्मल, जो फॉर्मल, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो जनरल बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ की इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी एक तरह से उनकी कैबिनेट है, जो फैसले करती है मेन, उसमें किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। हो सकता है कि उसमें भी किसी किस्म की कोई दरार नहीं कि जो मैटर करती है, मैं यूं कह दूं, ठीक है ना, जो मैटर नहीं करते उनमें अगर हो तो फिर तो कुछ तो कोई मामला तो है ना। जावेद लतीफ़ साहब हफ्तों महीनों जेल रहते हैं आम से केस पे। इमरान खान पे कोई 2 दर्जन केस कट चुके हैं, उनका बाल बीका कोई नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब जेल में, और उनकी बेटी भी जेल में 2 मरतबा। नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई, उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई एवन फील्ड में, और उसी सज़ा में वो मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और कोई भी उनको जो है ना, वो नवाज शरीफ के बारे में भी लिखा है कि ये सज़ा गलत थी, ठीक है ना। अब नवाज शरीफ आए तो वो सज़ा उनकी ख़त्म हो जाएगी, जेब बरी हो गए हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि जब यहाँ पर वो आए एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो माशाल्लाह रेंजर त्यारे के अंदर घुस गई, जैसे वो त्यारे की छत फाड़ के उड़ने लगे हों, क्योंकि वो तो आए थे ना, वो तो आए थे गिरफ्तारी देने के लिए, जेल जाने के लिए। उनको पता था कि 5-7 दिन पहले हमें सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो वो तो जेल जाने के लिए आए थे। तो फिर उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर अगर इनको क्यों नहीं कोई पकड़ रहा, इनको क्यों नहीं इतना कुछ करने के बावजूद क्यों नहीं वो कर रहा, इन पे किसी किस्म का मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? अगर मुकदमा चलता भी है तो दूसरे दिन उनकी बेल हो जाती है। क्या मसला है? मसला यही है। DGISI को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी? ये सिर्फ खान साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? नहीं, कुछ उन अनासर के लिए भी इशारा था कि बस ये आप ये समझ लें कि ये एक लिमिट है। लेकिन हाथ क्यों नहीं डाल रहे? क्या मसला? दूसरी बड़ी वजह जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये अपना शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ऐलान क्यों नहीं किया? मैं कुछ सवालात करूंगा, इसी पे वीडियो ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। और वो सवालात ये हैं कि मैं नहीं कह रहा इसको नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने मीडिया टॉक भी की, और उनकी मीडिया टॉक भी मौजूद है, उनकी ट्वीट भी मौजूद है कि इमरान खान कोई ये उनका लॉन्ग मार्च इनकलाब शिनकलाब नहीं है, ये सारे ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ कर रहा है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए। ठीक समझ आ गई ना? मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो वो तो आपको पता है कि बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड,
उन्हीं के साथ तो सब कुछ सूरत हाल, मुलाकातें, ये कुछ। तो जब नवाज शरीफ ने कह दिया है कि इमरान खान सारा ऊधम मचा रहे हैं आर्मी चीफ को अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए, तो है ना इसी तरह से, तो फिर ज़रा हिम्मत करें और उनके भाई बैठे हैं यहाँ पे वज़ीर आज़म, और वो 2 मिनट में अनाउंस कर दें और अगला आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाएगी और इनकी सारी हवा निकल जाएगी। वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही? सवाल नंबर 1, क्या वो अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही कि अपॉइंटमेंट नहीं है और एक्सटेंशन है? सवाल है ना, सवाल तो मैं कर सकता हूँ। मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? कुछ लोग जो आज भी मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं, मैं नाम बाद में बताऊंगा उनसे पूछ के जब उन्होंने इजाज़त दी, तो वो कहते हैं हम आपके साथ बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि ये एक्सटेंशन होगी, ये अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ साहब 2 दफ़ा वो खुद और 1 दफ़ा DGI SPR वो तो खुद अनाउंस कर चुके हैं। वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा देख लेंगे, ये 4 दिन की बात है, ठीक है। क्या ये ऐसा ही है, इस वजह से अनाउंसमेंट नहीं हो रही? क्या ऐसा है? क्या मैं सवाल करूंगा, मैंने कहा मैं सवालात पे ही ये वीडियो खत्म कर दूंगा। क्या ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं अनाउंस कर रहे क्योंकि इत्तेहादियों के साथ उनकी कोई इख्तलाफ आ रहा है इस अपॉइंटमेंट पर? सवाल नंबर 3, क्या ऐसा है कि क्या शहबाज शरीफ साहब या इस्टेब्लिशमेंट या इत्तेहादी एक चाहते हैं आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा को दूसरा चाहते हैं? कि क्या इसलिए ताख़ीर का सबब बन रहा है? क्या इसलिए है कि इदारे के अंदर, सवाल नंबर 4, क्या इसलिए है कि इदारे के अंदर ही कोई तकसीम है इस बात पर, इस अपॉइंटमेंट पर, या जो भी है इस पर कोई इसकी तकसीम है? और ये सवालात करना आपका हक है, क्योंकि मैंने कहा जहां सवाल नहीं होंगे तो वहां पे सवाल आएगा। क्या इसलिए है कि वो चाह रहे हैं कि ये सवाल करें, हर किस्म के हर पहलू पे सवाल करें? सवाल नंबर 5, क्या इसलिए है कि वो ये नहीं करना चाह रहे कि जनाब बात ये है कि अगर ये पहले हो गया तो इमरान खान इसको मुतनाज़ा बना देगा? ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया कि मुतनाज़ा क्यों बने, मुतनाज़ा तो वो बाद में भी बनाएगा। क्या इसलिए है कि वो जो साहब जिन्होंने इंतशार का, पूरा इमरान खान का जो कोच है, उन्होंने इतना इंतशार किया हुआ है कि उसकी वजह से डिले हो रहा है? क्यों हो क्या रहा है? मसला क्या है? आप खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये सारा इंतशार, सारा फसाद और सारा ऊधम ही मचाया है इमरान खान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए। तो उसको फौरी तौर पे क्यों, 4 दिन तो रह गए, अनाउंसमेंट करें और जान छोड़वाएं, ताकि ये फसादी, जब इमरान खान के कोच की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा इस अनाउंसमेंट से, तो फिर तो खत्म ही, सारी हवा निकल जाएगी। फिर किसको वो है कि जब उनको उम्मीद खत्म हो जाएगी कि अब तो वो नहीं बन सकता, तो फिर अगर कल को इस इंतशार के नतीजे में कोई यहाँ पे लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ गलत कोई स्टेप हो जाता है, या कोई मार्शल लॉ लग जाता है, कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी, या कोई इमरजेंसी लग जाती है, या हुकूमत खत्म होती है, या उनको पहले ही इलेक्शन की डेट मजबूरन देनी पड़ती है, जो कि नून लीग को जबरदस्त नुकसान होगा, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर कौन कहेगा कि जनाब के भाई जो है ना, इस तरीके से हमने क्यों नहीं अनाउंसमेंट की थी? या क्या सूरत हाल है? इमरान खान ने भी वहां कहा है कि जी 4 तारीख या 5 तारीख तक यहां पहुंचेंगे। तो क्या वो किस चीज के इंतजार में है कि क्या होगा? क्या वो किसी काकड़ फार्मूले के इंतजार में है? क्या वो ये कि जी मैं चलूंगा तो वहां से तो कोई रास्ते में कुछ हो जाएगा? या क्या ये है कि ये पक्की बात है? आखिरी सवाल ये है, क्या हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को पूरा एतमाद है कि हम इसको आने ही नहीं देंगे, इसका उधर ही कला कमा हो जाएगा सियासत का, और ये यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा, पहला सब कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और इस्लामाबाद में घुसने ही नहीं दिया जाएगा? क्या ये एतमाद है जिसकी वजह से वो अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।